26 जुलाई सन 1999 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध में भारत के वीर सपूतों ने जीत दर्ज कर भारत का परचम लहराया था। यह उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। कारगिल विजय दिवस हमारे सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है और उनकी वीरता और देशभक्ति का सम्मान करने का दिन है, जिसे पूरा देश विजय दिवस के रूप में मना रहा है। तो वहीं कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर कारगिल विजय दिवस मनाया। जवान अमर रहे, कारगिल में शहीद जवान अमर रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले प्रत्येक मंडल में ये मशाल रैली निकालकर जुलूस निकालकर जो हमारे कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। उसी उपलक्ष्य में भानु प्रतापपुर में भी युवा मोर्चा और भाजपा और महिला मोर्चा के द्वारा मशाल रैली निकालकर उनको समर्पित किया गया। सब पूरे भारतवर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी मंडल मुख्यालयों से लेकर जिला मुख्यालय, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कारगिल में जो हमारे शहीद जवान जो पाकिस्तान के घुसपैठियों के द्वारा 25 जुलाई 1998 को हमला किए थे, उसके जवाब में हमारे जवानों ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर पाकिस्तान के जवानों के ऊपर भारी पड़े और फतेह की, कारगिल में विजय हासिल की। और उस समय के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनके विरुद्ध अमेरिका जैसे कई देशों ने विरोध प्रदर्शन किया कि आप कैसे हमला कर दिए, अटल जी ने उनकी बगैर परवाह किए और भारत के आन बान शान के लिए कारगिल में अपनी फौज को भेजा और विषम परिस्थितियों में हमारे फौजी जवानों ने भारत को वहां पर जीत दिलाई। और जो जवान उस युद्ध में शहीद हुए उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजन करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। 15 साल तक लगातार रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को ख़त्म करने का एक लोहा मानकर उसको ख़त्म करना, नक्सलवाद को बहुत प्रयास किया और बहुत हद तक ख़त्म कर दिया गया था। 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही उस समय नक्सलवाद वापस दोबारा उभर के आने की कोशिश किया, लेकिन प्रदेश की जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, उनको वापस सत्ता में लाया और अब पिछले 2 साल से पिछले कुछ समय से जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नक्सलवाद के ऊपर प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है और बहुत जल्द सारे बस्तर क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ की जनता जो नक्सलवाद प्रभावित जो लोग हैं उनको नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। बस्तर पूरे संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का संगठन का आह्वान है। देखिए, आपको मैं एक फिजिक्स का एक नियम समझाना चाहता हूँ। जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, स्प्रिंग वापस उतने ही जोर से वापस आने की कोशिश करता है। इसका कारण क्या है? नक्सलवाद पर वापस जो दबाव बना है उसके कारण वो बौखलाहट में आ गए और उनकी बौखलाहट ही दिखती है जो वापस बार बार आक्रमण कर रहे हैं और छुप कर वार कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है। बहुत जल्द पूरे बस्तर संभाग को नक्सलवाद से छुटकारा मिल जाएगा, ये हमारा वादा है। देखिए, कांग्रेस का काम क्या है? पिछले 5 साल से उसने क्या किया है? यही तो भ्रम फैलाया है। नक्सलवाद बहुत पुराना एक मसला रहा है, बस्तर से पूरे जनता उससे परेशान है। सब जानते हैं कि कोई नकली मुठभेड़ नहीं होता, नक्सलवाद है और नक्सलवाद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खत्म कर सकती है और ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, इसलिए आरोपों करते हैं और लोगों पर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं।